जहां पर अगर हम बात करेंगे सोपोर फल मंडी की तो भारी नुकसान हुआ है और इस एक महीने के अंदर 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। आप देखिए ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता नजर आया और इसका रीजन है नेशनल हाईवे बंद होना। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से परिवहन व्यवस्थाओं की अगर बात करेंगे तो व्यवधानों के अंदर सोपोर फल मंडी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। परिवहन किराए में भारी वृद्धि के कारण भारी नुकसान हुआ। रेलवे संपर्क को लागत प्रभावी विकल्प जो है वो घोषित कर दिया गया है, लेकिन आप देखिए कि सीधे तौर पर लोग यहां पर सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। अब लोग डिपार्टमेंट से, सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि 2000 करोड़ रुपए की इतनी भारी रकम जो इन छोटे और बड़े किसानों को, इन व्यवसायियों को, इन बिजनेसमैन, इन एंटरप्रेन्योर्स को उठानी पड़ रही है। अब देखिए कश्मीर के अंदर हम देखेंगे तो पिछले एक महीने से हालात बेहद ज्यादा खराब नजर आए। मौसम की मार कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को देखने को मिली। अब देखिए नेशनल हाईवे बंद हुआ, यहां से जम्मू, दिल्ली या फिर अलग अलग स्टेट से जो कश्मीर डिवीजन तक जाने वाली बड़ी गाड़ियां थी, जो लोड कैरियर से, जो एसेंशियल सर्विसेज थी, वो वहां तक नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते वहां पर महंगाई बढ़ गई, लोगों को दिक्कत पेश आई। और जो वहां पर किसान जो उत्पादन कर रहे थे सेब का या फिर बाकी चीजों का, वो बाकी जगहों तक नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते कि जाहिर तौर पर किसानों को एक बार फिर से दिक्कत पेश आई। ठीक है, तो इस हवाले से अपडेट करने के लिए इरशाद भट्ट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सोपोर से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इरशाद, आपसे जानना चाहूंगी, आंकड़े सामने आए हैं और डेटा ये कह रहा है कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है सोपोर की फल मंडी को। पूरी जानकारी दीजिएगा, कारण बताइएगा, और अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ हेल्प इन किसानों की, इन व्यवसायियों की, इन बिजनेसमैन की जाएगी? अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पे फ्रूट ग्रोवरों के साथ साथ फार्मर तबके के लोग जो है वो इस वक्त परेशानी हाल है। जो फ्रूट में भाव आना चाहिए, जो कीमत आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। क्योंकि देखा जाए इस वक्त भी तकरीबन 400 से ज्यादा फ्रूट की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे पड़ी हुई है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फ्रूट जो है बिल्कुल खराब होता जा रहा है। क्योंकि बताया जाता है इस महीने में, यानी कि पिछले महीने में तकरीबन 200 करोड़ से ज्यादा जो खसारा उठाना पड़ा फ्रूट ग्रोवरों को। और इसके चलते बाकायदा तौर पर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ हमारी बात हुई, चाहे फ्रूट एसोसिएशन के जो सदर है मोहम्मद सज्जाद, ये बारामूला के सदर है, सोपोर के हवाले से बात करें जो कि एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी मानी जाती है, वहां पे जो फैयाज अहमद मलिक है, उनके साथ भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी। तो उनका ये कहना है कि हमारा जो फ्रूट है वो बिल्कुल जो है इस वक्त तबाही के दहाने पे पहुंच गया है। जो यहाँ से माल बरदार गाड़ियां जो जम्मू की और यानी कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में वो जाते हैं, हालांकि रास्ते में वो फ्रूट जो है खराब होता है। क्योंकि ये बताया जाता है जो रोड है वो बिल्कुल जो है नाकस है। क्योंकि इस वक्त भी बाकायदा तौर पर इन ड्राइवर हजरातों को जो है काफी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि आए रोज जो है यहाँ पे बाकायदा तौर पर इससे पहले भी यहाँ पे सराफा एहतजाज किया गया और आज भी मुख्तलिफ लोगों का एक कहना है कि अगर सरकार की जानिब से इस पे फौरन से फौरन तवज्जो नहीं दी गई तो आने वाले वक्त में हम सराफा एहतजाज करेंगे। और इसके चलते अगर यहाँ पे केसीसी लोन लिया है, यानी कि बाकायदा तौर पर जो है उसको जो है सरकार माफ करना चाहिए, यानी कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में उसको माफ किया गया, मगर यहाँ पे यूटी जम्मू कश्मीर में उसको माफ नहीं किया गया। फिलहाल इस वक्त बाकायदा तौर पर 400 से ज्यादा गाड़ियां जो है जो इस वक्त फ्रूट पड़ा हुआ है और देखा जाए भाव भी उस तरीके से नहीं आ रहा है जिस तरीके से आना चाहिए। क्योंकि बताया जाता है 1/3 जो फ्रूट का जो भाव है इस वक्त पेटों के हवाले से बात करें, देखा जाए अब आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पे लोगों के जो मुश्किलात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुसूसन यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद सफदार साहब जो कि फ्रूट एसोसिएशन के सदर हैं, इनसे हम जान लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आप मुझे बताएं, अगर पिछली दफा रेल सर्विस यहाँ पे जो है वो रखी गई, तहम उसका फायदा आप लोगों को मिला? हम आपसे बहुत मशहूर हैं। रही बात ये कि जो रेल सर्विस यहाँ शुरू हुई थी, थोड़ा लोगों को राहत मिली थी, मगर बदकिस्मत से वो रेल सर्विस फिर 30 तारीख तक बंद हुई, क्योंकि कुछ रेलवे हुकाम को कुछ काम करना था, मरम्मत करनी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक रेल जो है वो सर्विस बंद हुई। आज ये
वो भी एक मजाक ही समझो, ग्रोवरों के साथ मजाक हुआ है। रही बात जो हमारा 2000 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, ये जो नेशनल हाईवे बिल्कुल 1 महीने तक बंद पड़ा है, उससे हमारे ग्रोवरों को 2000 से ज्यादा रकम जो है वो डूब गई है। और हमारा ग्रोवर जो है वो बहुत खसारे में है, क्योंकि उन्होंने अपना माल जो है ये फल बनाया था, उन्होंने पेस्टिसाइड्स, उन्होंने खाद, उन्होंने ये इस वक्त तैयार ये माल था। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए, अगर पिछली दफा मौजूदा सरकार से भी मिले, उमर अब्दुल्ला साहब के साथ साथ एलजी साहब से मिले, तो वहां से रेस्पॉन्स ठीक ठाक मिला या नहीं? हमारी वफद, हम एलजी साहब के साथ भी हमने मुलाकात की, हमने उमर साहब से भी मुलाकात की, हमने और भी जो डिवीजन कमिश्नर उनके साथ मुलाकातें की। उन्होंने हमको ये बिल्कुल भरोसा दिया था कि हम आपको कंपनसेट करेंगे, मगर आज तक हमें नहीं लगता है कि कुछ हुआ है। सिर्फ एक उम्मीद है कि अगर यहाँ प्राइम मिनिस्टर आए और कोई पैकेज का ऐलान करे, तो खासकर इस फ्रूट इंडस्ट्री को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 70% लोग जो है वो डिपेंडेंट इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी ट्रेड के साथ वापस आए। ये समझ लो कि 30% जो हमारा प्रोडक्शन है वो बिल्कुल यहाँ जाया हुई है। और जो हमारे इस ग्रोवर को इस वक्त बिल्कुल, दूसरी बात यह रही है कि जो रेट पिछले साल हमें बॉक्स में मिलते थे, वो कम से कम हमारा बॉक्स 1500, 1600, 2000, 3000 तक बिक रहा था। वही बॉक्स आज 300, 400, 500 में बिक रहा है। और इसमें जो भाड़ा है वो कम से कम 250 रुपए दिल्ली तक है। और ये मुझे बताएं, अगर यहाँ पे नुकसान से दो चार होना पड़ा आप लोगों को, यानी कि उसके साथ साथ अगर सरकार की जानिब से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया आने वाले वक्त में, तो आपका जो लाहे अमल है वो क्या रहेगा? हमारा लाहे अमल यही है कि हम देखते हैं अभी कि क्या हो रहा है, कि हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है। क्योंकि आज ये समझ लो जो ये साल है, जो हमने अपना फ्रूट जो है ये बिल्कुल खत्म हुआ है। हमारे ग्रोथ जो है वो बहुत परेशान है। हमें क्या लगता है यही कि हम फिर सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, क्योंकि आज जो है नेशनल हाईवे फिर ये बंद कर रहे हैं। 2 दिन 3 दिन बाद ये मंडियों में जब माल पहुंचता है, वहाँ बिल्कुल 4000, 5000 गाड़ी उसको वहाँ पहुंचते हैं और वहाँ डिमांड ही नहीं होती है। क्योंकि मसला यही है कि जो नेशनल हाईवे की वजह से जो हमारा माल जाया किया, आज भी हमारा माल तो जाया। इस वक्त यहाँ पे सोपोर मंडी के हवाले से बात करें या बारामूला में जो कनिसपुरा में मंडी है, कितना फ्रूट यहाँ पे जमा है? ये समझ लो कि एक दिन में हमारा 400-500 गाड़ियों का जो अराइवल होता है वो यहाँ से जाता है। तो अगर भाजी की बात करेंगे, कम से कम हमारे को 1500-1600 गाड़ियां पर डे होनी चाहिए। मगर जब ये रास्ता बंद होता है, तब ये हमारे को ये जब 10-10 दिन 20 दिन ये मंडियों में माल हमारा पहुंचता है, वो सब जाता है और वहां से वो फेंकना पड़ता है। इसलिए हमारे ग्रोवर जो है वो खत्म हुए हैं। हम यही कहते हैं कि कम से कम इस ग्रोवर को कम से कम अगर किसान केसीसी लोन और जो यहाँ सीसी लोन जो लिए हैं, अगर उसको थोड़ा उनको राहत देनी है, तो कम से कम उनको इंटरेस्ट माफ करना। जी, आपने सुना, बिल्कुल यहाँ पे काफी खसारा उठाना पड़ा इन लोगों को। हालांकि इनका ये कहना कि जो सीसी लोन यहाँ पे किसान के साथ साथ, चाहे यहाँ पे दिगर लोग हैं, चाहे फ्रूट ग्रोवर्स के हवाले से बात करें, उन्होंने जो किसान के साथ साथ चाहे हम माफ कीजिएगा, ये जो किसान लोन लिया है, हालांकि उसको जो है माफ करना चाहिए। ये बात करते हैं, अगर हर साल से यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा और इस साल भी काफी हद तक जो है यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि देखा जाए अभी तक जो है ये भी डिटेल यही तफसीलात आ रहे हैं, 200 करोड़ से ज्यादा जो है यहाँ पे खसारा उठाना पड़ा। हालांकि इसकी भरपाई कैसे होगी, अब सरकार बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सरकार किस तरीके से इन बिजनेसमैन की, इन फ्रूट ग्रोअर्स की, इन फार्मर्स की हेल्प करेगी, बहुत बड़ा सवाल है। निशान, तो आपने सुना, लोगों को साफ तौर से दिक्कत हो रही है, क्योंकि आंकड़ा ही बहुत बड़ा है। सिर्फ सोपोर मंडी के अंदर ही 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर या फिर जम्मू डिवीजन का अगर हम अनुमानित आंकड़ा लगाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लाख करोड़ रुपए का नुकसान लोगों को हुआ होगा, खास तौर पर एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर।